दिल्ली से गोवा के लिए जब मैं हवाई जहाज़ से निकला तो मन में कई सारे सवाल थे। आखिर कैसा होगा आगे का नज़ारा? क्या दुनिया आसमान से ज़्यादा सुंदर दिखाई देती है या फिर ज़मीन से, पृथ्वी से या फिर समुद्र से? क्योंकि ये सभी मुझे देखने जो थे। इन प्राकृतिक नज़ारों का आनंद लेने के लिए मैं दिल्ली से निकला था। आखिर कैसा हो गया समुद्र और उसके आसपास पहुंचकर, और कैसा लग रहा है ये देखिए। मैं निकला दिल्ली से गोवा के लिए। गोवा की जो ये फ़्लाइट थी 2.5 घंटे की फ़्लाइट होती है। दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से गोवा के लिए जब निकला तो वहाँ शाम का वक्त था और माहौल बहुत ही अच्छा था। देखकर लग रहा था कि वाकई मौसम बहुत शानदार है, ना गर्मी ना सर्दी। लेकिन जब हम गोवा के पास पहुँच रहे तो गोवा ऊपर फ्लाइट से देखने का जो नज़ारा था उसका अलग ही मज़ा था। रात में कुछ नहीं दिखाई दे रहा था शहर में, सिर्फ लाइटें दिखाई दे रही थी। आप नीचे देखकर, अगर हवाई जहाज़ से नीचे देख रहे हैं तो ऐसे में सिर्फ लाइटों का आनंद ले सकते हैं, बाकी आपको रात में कुछ भी दिखाई नहीं देगा। लेकिन ये जो आनंद था बहुत अच्छा था। इसके बाद मैं सुबह फिर निकला गाड़ी से गोवा से कर्नाटका को। ये NH-66 हाईवे है जो महाराष्ट्र से गोवा, कर्नाटका, तमिलनाडु को जाता है। क्या सुंदर नज़ारा था। अगर आप इस हाईवे पर चल रहे हैं तो इस हाईवे की सुंदरता आपके मन को मोह लेगी। यहाँ एक अलग तरह के पहाड़ हैं, जैसे आप देखते हैं ना कि हिमाचल में देखते हैं, कश्मीर में देखते हैं या उत्तराखंड में देखते हैं, उस तरह के पहाड़ नहीं है यहाँ। आप देख रहे हैं कि सड़क के दोनों ओर आप देखेंगे कि यहाँ नारियल से लेकर और सुपारी के पेड़ हैं। मोस्टली नारियल के पेड़ दिखाई दे रहे हैं। वैसे नारियल और सुपारी के जो पेड़ होते हैं वो लगभग एक जैसे होते हैं, लेकिन नारियल के पेड़ जो होते हैं वो थोड़े से ताकतवर होते हैं। उनका तना जो होता है बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। जब हम NH-66 हाईवे पर चल रहे तो सामने अगर आप देखेंगे तो जो पहाड़ों का नज़ारा दिखाई दे रहा था वो मनमोहक था। ये प्राकृतिक नज़ारे आपको इसी हाईवे पर चलने के बाद देख सकते हैं, बस बाकी आपको कहीं नहीं दिखाई देंगे। और सबसे बड़ा ये था कि ये जो हाईवे है, एक्सप्रेसवे है, ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला नहीं है। यहाँ बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं चलती हैं। आप देख रहे हैं कि हमारे सामने बहुत कम गाड़ियाँ आ रही हैं, हालांकि हमारी गाड़ी ज़्यादा स्पीड से चल रही है। 100 से ऊपर ही पूरे टाइम गाड़ी रही, जैसा कि मैं देखता रहा। लेकिन इसके जो नज़ारे थे यहाँ के, उनकी सुंदरता, मौसम एकदम से साफ। ये समुद्र के किनारे किनारे हम चल रहे हैं। अब आगे हम पहुँचे जहाँ हमें कर्नाटका के गोकर्ण में जाके हमें यहाँ एक फार्म हाउस में रुकना था। और फार्म हाउस में वहाँ रुके तो वहाँ नारियल के पेड़ बहुत शानदार थे। वहाँ जो नज़ारा था ना, वहाँ रहने का ही, वहाँ समय बिताने का ही। समुद्र के किनारे है ये बिल्कुल, और समुद्र के किनारे जब आप यहाँ रह रहे हैं और पीछे से आपको समुद्र की आवाज़ें भी सुनाई दे रही, तो यहाँ का जो नज़ारा था ना वो देखने लायक था दोस्तों। इन पेड़ों के बीच में ये नारियल के और भी बहुत सारी चीज़ों के पेड़ थे, मैं तो बहुत नाम जानता नहीं हूँ। नारियल और यहाँ जो ये आप देख रहे हैं ज़्यादातर यहाँ नारियल ही होता है। उसके साथ साथ सुपारी के पेड़ भी होते हैं। सुपारी और नारियल में कोई अंतर नहीं होता है बहुत ज़्यादा, लेकिन ये जो पेड़ दिखाई दे रहे हैं ना, इनके नीचे, इनके आसपास में घूमना एक अलग ही आनंद देता है। यहाँ एक अलग ही एहसास कराया। अगर आप दिल्ली से दूर इन प्राकृतिक नज़ारों का आनंद लेना चाहते हैं तो आप पहुँच सकते हैं वहाँ जहाँ हम रुके। वहाँ एक पेड़ पर बहुत अच्छे नारियल लग रहे हैं, देखिए वो कैसे गुच्छे में लग रहे थे। तो मुझे किसी ने चैलेंज दिया कि आप नारियल तोड़िए, कैसे तोड़ सकते हैं। अब हम ठहरे, एक्चुअली हम भले ही दिल्ली में रह रहे हैं लेकिन हम एक किसान के बेटे हैं, तो हमारे अंदर वो आया और हमने नारियल तोड़ दिया और वो हक्के बक्के रह गए। तो कमाल हुआ। आगे बढ़ेंगे दोस्तों।